आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिपल सी के जो प्रैक्टिस सेट के वीडियो जो चल रहे थे, जिसमें से आपका टोटल 3 सेट्स के क्वेश्चन आपको कवर कर दिए गए थे। तो उसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन थे। तो टोटल आपके 3 प्रैक्टिस सेट में 300 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, जो आपको बेहद काम आने वाले हैं, जो ट्रिपल सी का पेपर दे रहे हैं या फिर देने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में। इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं और वीडियो के शुरू से लेकर के अंत तक आप बने रहिए। 100 क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, व्हाट इज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का इस्तेमाल किस लिए होता है या फिर टोपोलॉजी क्या है। तो टोपोलॉजी अगर आप देखेंगे तो वो आपका एक नेटवर्किंग करने के लिए डिजाइन किया जाता है कि किस तरीके से आप नेटवर्क को जोड़ सकते हैं या फिर उसका डिजाइन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेटवर्क डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, हु वाज द गवर्नर व्हेन भीम ऐप वाज लॉन्च। कह रहा है कि जो गवर्नर थे, ठीक है ना, तो गवर्नर कौन थे जब भीम लॉन्च हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, उर्जित पटेल थे। और अगर इसमें गवर्नर देखेंगे, गवर्नर भीम के जो जब लॉन्च हुआ था, तो इसमें कह रहा है कि उर्जित पटेल हैं और फिर कह रहा है कि उस समय के गवर्नर के नाम बताइए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है उस समय के गवर्नर का नाम बताइए जब आपका यूपीआई लॉन्च हुआ था, तो उसमें कौन थे, रघुराम राजन थे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग। कह रहा बूट स्ट्रैपिंग क्या है। तो बूट स्ट्रैपिंग को अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो इसको आप कोल्ड बूटिंग के नाम से जानते हैं। और एक आपका हॉट बूटिंग दिया हुआ है, तो हॉट बूटिंग नहीं होता है, वार्म बूटिंग होता है। तो वार्म बूटिंग का मतलब है कि कंप्यूटर को जब आप रिस्टार्ट करते हैं तो उसी को वार्म बूटिंग के नाम से जानते हैं। और कोल्ड बूटिंग है तो कोल्ड बूटिंग आप जानते हैं जब कंप्यूटर आप पहली बार चालू कर रहे हैं, उसमें आपका कंप्यूटर बंद था, उसको आप चालू कर रहे हैं, तब उसी को कोल्ड बूटिंग के नाम से जानते हैं। और बूटिंग क्या कहलाएगा कि जब आपका कंप्यूटर दिया हुआ है, जैसे आपका कंप्यूटर को चालू कर रहे हैं, कंप्यूटर चालू करने के बाद से जो समय लगता है डेस्कटॉप तक आने में, उसी को बूटिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फार्मूला। कह रहा है इस फार्मूले को अगर आप एक्सेल में या फिर कैल्क में आप टाइप करते हैं तो उसमें इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो इसका रिजल्ट आपका आ जाएगा, बी ऑप्शन सही दिया हुआ है, हेलो और वर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, कह रहा है मिनिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। कह रहा है पेज को अगर जूम देखा जाए तो मिनिमम जूम जो जो होता है वो कितना होता है, 20% होता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका कितना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 100% हो जाएगा और मैक्सिमम आपका 600% हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क का है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम आपका 400 होता है। ये जो 600 दिया हुआ है, तो इसमें 600 आपका राइटर का होता है। ये चीज़ें आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, कह रहा है हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम कितने होते हैं, तो आपका 1024 कॉलम आपके होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर करेंट डेट। करेंट डेट अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए जो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है वो आपका CTRL के साथ में सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, तो करेंट डेट आपका आता है
और टाइम अगर आपको चाहिए तो CTRL शिफ्ट और कॉलन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाउ मच मनी कैन बी सेंट इन 1 डे थ्रू भीम ऐप। कह रहा है कि एक दिन में जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है भीम ऐप से आप कितना कर सकते हैं। तो भीम ऐप से अगर ट्रांजैक्शन आप देखेंगे एक दिन का, तो ट्रांजैक्शन तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें आपका दिया हुआ है 1 लाख दिया हुआ, तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर इस बुक के हिसाब से देखा जाए, जब ये आपका भीम ऐप लॉन्च जब हुआ था उसमें अगर देखा जाए तो एक दिन में जो ट्रांजैक्शन होता था भीम ऐप से वो आपका 40,000 ही होता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 40,000। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है थेसर्स ऑप्शन इज इन विच मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस। कह रहा है थेसर्स का ऑप्शन जो दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस में किस मेन्यू में दिखाई देता है। तो ये आपका टूल्स मेन्यू में मिल जाएगा, जो थेसर्स मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है व्हाट टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन एग्जिस्ट्स इन ए पेज। कह रहा है ओरिएंटेशन पेज का कौन कौन सा होता है, उसके नाम कौन कौन से है। तो पोर्ट्रेट होता है और एक आपका लैंडस्केप होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा A एंड B। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। 11 में कह रहा है वेयर इज द सेंट मेल स्टोर्ड। कह रहा है जो मैसेज भेजा जाता है, मैसेज आपको भेजना है वो किस जगह कहाँ पर स्टोर होता है। तो जो मैसेज आप भेजते हैं वो मैसेज भेजने के लिए तो आपका सेंट में तो जाता है, वहाँ स्टोर होता है। लेकिन ये भेजने के बाद का है, लेकिन जो आप मैसेज स्टोर करते हैं वो आपका आउट बॉक्स में स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है व्हाट डू वी हैव टू डू टू ओपन एन ईमेल अकाउंट। कह रहा है कि अगर ईमेल अकाउंट को आप ओपन करते हैं या फिर कह रहा है ईमेल अकाउंट को ओपन करने के लिए क्या किया जाता है। तो ईमेल अकाउंट को अगर ओपन करना है, ओपन करना चाहते हैं या फिर ओपन करते हैं तो किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो क्या है साइन अप दिया हुआ है। तो ओपन करने के लिए इस तरीके से तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको साइन इन करना है तो आप साइन इन के माध्यम से आईडी पासवर्ड अगर रहता है यूजर और पासवर्ड, तो वहाँ से भी उसको लॉगिन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ वीडियो दैट कैन बी अपलोडेड ऑन इंस्टाग्राम। कह रहे हैं इंस्टाग्राम का जो ड्यूरेशन होता है वो मैक्सिमम कितना दिया है 60 सेकेंड का होता है। 60 सेकेंड से ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो क्या कह रहा है 3 सेकेंड मिनिमम कर सकते हैं और मैक्सिमम आपका 60 सेकेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 14 हाउ डू वी चेक द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन। कह रहा है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है यू नेम, उसके नाम के अनुसार से आप उसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फॉर्मेटिंग मार्क। फॉर्मेटिंग मार्क लगाने के लिए इसमें से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग मार्क लगाने के लिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑल ऑफ द एबव है, मतलब इसमें से सभी आपके आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन ए निब्बल। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच है तो निब्बल कर लेंगे। तो कह रहा है बाइट्स में कितने निब्बल्स होते हैं।
तो बाइट्स में निब्बल्स देखेंगे तो ये आपके हाफ बाइट्स में आपके निब्बल्स होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाफ बाइट। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए वायरस। इसमें से कौन सा वायरस है? तो इसमें से वायरस के नाम आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में। तो ट्रोजन जो आपका दिया हुआ है ये वायरस के नाम है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है व्हाट इज 404 एरर इन HTTP। कह रहा है इंटरनेट पे जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो उसमें आपका 404 एरर्स कब दिखाई देता है, इसका क्या मतलब है? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 दिया हुआ है, 18 का राइट आंसर हो जाएगा पेज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर। मतलब सर्वर पे इस पेज को अभी देखा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है फॉर हाउ मेनी डेज मेल्स आर स्टोर इन ट्रैश फोल्डर इन जीमेल। कह रहा है जीमेल अकाउंट में जो आपके मेल ट्रैश मेल में चले जाते हैं कितने दिनों में डिलीट हो जाते हैं, मतलब कब तक उसको रख सकते हैं, कितने दिनों तक सेव करके उसमें रख सकते हैं। तो 30 दिनों तक आप उसको रख सकते हैं, नहीं तो 30 दिनों के बाद वो आपका ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर साइकिल केस। कह रहा है साइकिल केस के लिए आपका इसमें से शॉर्टकट की कौन सा है? तो शिफ्ट के साथ F3 का इस्तेमाल अगर करते हैं तो इसमें साइकिल केस आपका होता है। इसका मतलब क्या है कि जो आप टेक्स्ट लिखें, मान लीजिए यही टेक्स्ट आप लिखे हैं, इस टेक्स्ट में आपको सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, एवरी वर्ड एंड टोगल केस में बदलना है तो आप शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस शिफ्ट F3 से जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आपका टोगल केस सिर्फ नहीं होता है, बाकी सभी आपके केस चेंज होते हैं शॉर्टकट की से। बाकी तो आप नॉर्मली माउस से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 21 ULSI was used in which computer generation of VLSI। कह रहा है VLSI और ULSI का इस्तेमाल आप किस जनरेशन में किए थे? तो कह रहा है ये 5th जनरेशन में इसका इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 22 हाउ मेनी डिफ़ॉल्ट हेडिंग आर देयर इन लिब्रे ऑफिस। कह रहा है जो डिफ़ॉल्ट हेडिंग है लिब्रे ऑफिस में, ठीक है, लिब्रे ऑफिस में जो डिफ़ॉल्ट हेडिंग है वो कितना होता है? तो डिफ़ॉल्ट हेडिंग अगर देखेंगे 22 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 23 व्हाट इज द सिंबल ऑफ ट्रेंडिंग इन ट्विटर। कह रहा है ट्रेंडिंग में, ठीक है ना, ट्विटर में कह रहा है ट्रेंडिंग का सिंबल क्या होता है? तो ये आपका हैज होता है। तो अगर हैज को आप देखेंगे तो सभी जगह, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, तो ट्रेंडिंग का जो सिंबल आपका होता है वो आपका हैज ही होता है। क्वेश्चन नंबर 24 विच फॉर्म ऑफ हैकर्स आर हायर्ड बाय द गवर्नमेंट। कह रहा सरकार द्वारा किसी प्रकार के हैकर्स को काम पर रखा गया है। मतलब कह रहा है कि जो हैकर्स होते हैं उसको अगर काम पे रखा जा रहा है तो उसको किस नाम से उसको आप जान सकते हैं। तो ऑप्शन में आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन चारों ऑप्शन में जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? उसको इथिकल हैकिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 25 विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज फाउंड इन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आप क्या देख सकते हैं? तो फोटो को उसमें देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26, वाई डू वी पुट बुक मार्क। बुक मार्क का इस्तेमाल आप किस लिए कर सकते हैं? तो पेज को हमेशा याद रखने के लिए बुक मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 27, फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड कंप्यूटर इज टेकन। कह रहा कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया। तो जो कंप्यूटर शब्द है वो आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, ब्लूटूथ कनेक्ट्स थ्रू विच नेटवर्क। जो ब्लूटूथ का कनेक्शन होता है वो किस तरीके से नेटवर्किंग में कनेक्ट होता है। तो ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पिकोनेट के माध्यम से ब्लूटूथ को नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है। 29 में कह रहा हॉटमेल इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा हॉटमेल जो दिया हुआ है वो किसका पार्ट है। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ याहू, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, गोफर मेल, ये 4 आपके पास ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कह रहा माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट होता है हॉटमेल। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, फुल फॉर्म ऑफ MQTT। तो MQTT का फुल फॉर्म क्या होगा। तो मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट आपका इसका फुल फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PGP। PGP का फुल फॉर्म क्या होगा। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा प्रेटी गुड प्राइवेसी। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WPA। तो WPA का फुल फॉर्म क्या होगा। तो WPA का फुल फॉर्म देखेंगे 39 का राइट आंसर हो जाएगा वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, व्हाट इज मेल मर्ज ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। कह रहा है मेल मर्ज का ऑप्शन क्या है, इससे क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो कह रहा है यूज्ड फॉर मेलिंग मेनी पीपल्स। अगर एक ही मेल कई लोगों के पास भेजना है तब हम मेल मर्ज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, अली बाबा बिलोंग टू विच कंट्री। तो अली बाबा किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो कह रहा है चाइना कंट्री से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, फुल फॉर्म ऑफ OCR। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी होता है और रिकॉग्निशन भी होता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो 42 का जो राइट आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 43, फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का फुल फॉर्म क्या होगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो 43 का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 44, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विथ द हेल्प ऑफ कस्टम स्लाइड शो यू कैन। तो 44 का जो राइट आंसर दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा शो सेलेक्टेड स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द OSI रेफरेंस मॉडल। OSI का रेफरेंस मॉडल कितने प्रकार के होते हैं। तो 45 का राइट आंसर है हो जाएगा 7 प्रकार के होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग सर्च इंजन वाज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सर्च इंजन कौन सा इसमें से बनाया गया है। तो बिंग को माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, टू इम्प्लीमेंट हेडिंग फर्स्ट स्टाइल विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। कह रहा है कि आपका जो हेडिंग 1 का स्टाइल होता है उसके लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल आप करेंगे। तो CTRL1 का इस्तेमाल आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ ए जीमेल अटैचमेंट। मैक्सिमम साइज जीमेल में कितना कर सकते हैं। तो 48 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 25 MB। इससे ज़्यादा आप अटैचमेंट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का दिया हुआ है, विच वाज द फर्स्ट सर्च इंजन। इसमें से सबसे पहला जो आपका सर्च इंजन है वो कौन सा है। तो आर्ची आपका सबसे पहला सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 50, व्हेन वाज गूगल इस्टेब्लिश्ड। गूगल को कब बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है 1998 में गूगल को इस्टेब्लिश्ड स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 51 जो आपका ट्रू फॉल्स का पार्ट बी में चालू होता है। तो सबसे पहला जो इसमें ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है 51, TB इज टेराबाइट इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। TB का पूरा नाम टेराबाइट होता है क्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 52, डेटा कैन बी ए नंबर्स। कह रहा है डेटा एक नंबर में हो सकते हैं, वर्ड में हो सकते हैं, पिक्चर में हो सकते हैं, साउंड में भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 53, इंकजेट प्रिंटर्स आर इम्पैक्ट प्रिंटर्स। कह रहा है इंकजेट जो प्रिंटर होता है वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है क्या। तो 53 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, सुपर कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर वेदर फॉरकास्टिंग। तो सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, CRT एंड LCD आर टाइप्स ऑफ माउस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 56, द स्ट्रिप एट द टॉप ऑफ ए विंडो होल्ड्स द नेम ऑफ द यूजर एंड इज नो एज स्टेटस बार। कह रहा है विंडो के सबसे ऊपर वाली पट्टी पर यूजर का नाम होता है, उसे स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 57, देयर इज नो नीड टू शट डाउन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 57 का फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 58। 58 में कह रहा है स्टार्ट मेन्यू हैज़ टू पैन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 59, डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैन बी चेंज। कह रहा है कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड को कभी नहीं बदला जा सकता है। तो 59 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 60। ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यू CPU एंड प्रेस्ड इट टू यूजर। कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम CPU से निर्देश लेकर यूजर को भेजता है। तो 60 का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 61। तो 61 में दिया हुआ है इस कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क हैज ए स्पेशल सर्किट कार्ड अटैच टू इट्स मदरबोर्ड कॉल NIC। मतलब कह रहा है जो नेटवर्क कार्ड होता है उसको NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से जानते हैं, जिसमें से आपका स्पेशल सर्किट कार्ड होता है जिसको आप कंप्यूटर में नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 61 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 62। सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। सैटेलाइट का इस्तेमाल लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबी दूरी आपको सफ़र करना है तो आप सैटेलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। तो 62 का जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। इन साइलेंट सर्वर नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड टू ए पावरफुल सेंट्रल कंप्यूटर। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क से जुड़कर ताकतवर सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़ी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 64। UDP इज सिमिलर टू TCP। UDP TCP के समान है कि नहीं। तो 64 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। POP पॉइंट टू पॉइंट 3 एंड सिंपल मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज ईमेल प्रोटोकॉल्स होता है क्या। तो 65 का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, ट्रू दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 66। ए ब्लॉक चेन कैरीज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ये कह रहा है ब्लॉक चेन लेन देन की लागत को वहन नहीं कर सकता है। तो 66 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। बिग ऑनलाइन बिजनेस वेबसाइट्स लाइक फ्लिपकार्ट स्नैपडील uses Facebook or Gmail data to view the customer information or behavior। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 67 का ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 68। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स ऑनलाइन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट टूल्स प्रोग्रामिंग रनिंग एनवायरनमेंट। इस क्वेश्चन का 68 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है बैक अप योर फाइल रेगुलरली टू प्रिवेंट साइबर सिक्योरिटी अटैक। कह रहा साइबर की सुरक्षा हमलों से रोकने के लिए नियमित रूप से अपनी फाइलों का बैकअप लेना चाहिए। तो 69 का राइट आंसर है, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 70। क्लाउड कंप्यूटिंग रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट। मतलब कम पूंजी में इसका लागत जो है, जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो कम पूंजी का होता है। 70 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 71। ALT प्लस एस कैन आल्सो यूज टू ओपन स्टार्ट मेन्यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 72 हार्ड डिस्क यूजेज रैंडम एक्सेस मेमोरी फॉर स्टोरेज पर्पस। हार्ड डिस्क का इस्तेमाल स्टोरेज पर्पस के लिए बनाया गया है। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। हार्ड डिस्क कह रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, उसके लिए बनाया गया है क्या? तो हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोर करने के लिए बनाया गया है, ना कि तुरंत रैंडमली एक्सेस करने के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ है लिनक्स इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 74 जीबी इज इक्वल टू गीगाबाइट। तो कह रहा है गीगाबाइट के बराबर होता है क्या? तो 74 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। यहाँ बाइट नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है गीगा बिट दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 75 क्लाउड कंप्यूटिंग इज मैंडेटरी टू वर्क विथ कंप्यूटर। कह रहा क्लाउड कंप्यूटर के लिए आवश्यकता होता है कंप्यूटर के साथ काम करने का। तो 75 का जो राइट आंसर है, तो 75 का हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 76 में कह रहा है EBCDIC स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है क्या? तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। 77 में दिया हुआ है 2.5 फीस इस चार्ज ऑन सेंडिंग 50,000 RTGS। कह रहा है 50,000 अगर आप भेजते हैं तो आपका ₹2.5 का चार्ज आपका लगता है। तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 78 एनी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज मेड यूजिंग अपर केस लोअर केस एंड नोटेशन मार्क के नाम से लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 79 इट इज नेसेसरी टू यूज प्लस बिफोर यूजिंग फार्मूला इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला से पहले प्लस का इस्तेमाल करना जरूरी है कि नहीं? जब फार्मूला आप लिखेंगे तो उसमें आपको इक्वल लगाना पड़ेगा। तो 79 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 80 मल्टीपल फाइल्स आर सेलेक्टेड बाय यूजिंग विल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। तो विल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के नाम से आप मल्टीपल फाइल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है हॉट नेम केस इज सेंसिटिव। 81 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 82 द टर्म रोबोटिक्स वाज क्वाइंड बाय रशियन बोर्न अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर इसैक एसिमोव। तो कह रहा है रोबोटिक्स क्वाइंस रशियन के द्वारा बनाया गया था, इन्होंने अमेरिका में इसका कथन हुआ था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका ट्रू फॉल्स दोनों दिया हुआ है। तो 82 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 83 द डेस्कटॉप कंटेन स्मॉल ग्राफिक्स कार्ड लोगो। तो लोगो जो दिखाई देता है डेस्कटॉप पे उसको किस नाम से आप जानते हैं?
तो 83 का जो राइट आंसर दिया हुआ है वो आपका कह रहा है फॉल्स है। तो स्मॉल ग्राफिक्स लोगों के नाम से नहीं जानते हैं, उसको आइकन के नाम से जानते हैं। 84 का क्वेश्चन दिया हुआ है, लाइट पेन इज यूज टू ड्रा डायरेक्टली ऑन द मॉनिटर। कह रहा लाइट पेन का इस्तेमाल करके डायरेक्ट आप मॉनिटर पे लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 85, क्लाउड कंप्यूटर इज नेसेसरी फॉर एवरी यूजर्स। प्रत्येक यूजर्स के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। तो 85 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। QR कोड इज 3D इन नेचर। कह रहा QR कोड जो होता है, QR कोड 3D आकार का होता है क्या। 83 का जो राइट आंसर है वो कह रहा है वो आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है, पिवोट टेबल इज प्रेजेंट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिवोट टेबल मौजूद होती है कि नहीं। 87 का राइट आंसर है और ट्रू हो जाएगा। 88, क्विकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ C2C। तो कह रहा क्विकर का जो एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है C2C वो आपका सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ है, वी कैन चेंज द व्हाट्सएप नंबर एनी टाइम। कह रहा है व्हाट्सएप नंबर को आप किसी भी समय बदल सकते हैं क्या। तो इसका राइट आंसर क्या है, ट्रू हो जाएगा। DVD इज ए काइंड ऑफ ए सॉफ्टवेयर। DVD सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है कि नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 91, लिनक्स एंड विंडोज 10 बोथ आर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स और विंडोज 10 जो आपका होता है वो आपका मल्टी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, DVD स्टोर मोर डेटा देन CD। CD से ज़्यादा आप डेटा किस में रख सकते हैं, DVD में। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, माउस कैन हैव 2 और 3 बटन। कह रहा है 2 या 3 बटन होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर ऑलवेज सेव अस फ्रॉम फिशिंग अटैक। कह रहा है फिशिंग अटैक से बचाता है सॉफ्टवेयर एंटी फिशिंग से। तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 95, HTTP इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। कह रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के लिए HTTP का इस्तेमाल करते हैं क्या। 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। 96 दिया हुआ है, व्हेन यू कॉपी ए फोल्डर देन फोल्डर इनसाइड दैट फोल्डर आर आल्सो कॉपी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, ईमेल एड्रेस टू पार्ट्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर यूजिंग एट द सेपरेट सिंबल। तो 97 का जो राइट आंसर दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 98, आउटलुक एक्सप्रेस डज नॉट प्रोवाइड फिल्टर। आउटलुक एक्सप्रेस फिल्टर प्रदान नहीं करता है। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 99, वी शुड क्रिएट ए पासवर्ड विथ द यूज ऑफ कैप्स लॉक टॉगल केस। कह रहा है कि अगर आपको पासवर्ड लिखना है तो कैप्स लॉक से बना हुआ हार्ड पासवर्ड लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो 99 का राइट आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 100 दिया हुआ, यूवेंटू डज नॉट रिक्वायर एन एंटीवायरस। यूवेंटू को एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं होती है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।